नमस्कार नर्मदा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पे। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव। मित्रों, 29 अप्रैल 2022 को शनि राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में शनिदेव जो है वो मकर राशि में विद्यमान है और 29 अप्रैल के बाद जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, इसके साथ ही मैं आपको बीच की परिस्थितियाँ कुछ बताने जा रहा हूँ शनिदेव की कि 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई 2022 को यह वक्रावस्था में जो है मकर राशि में आएंगे, कुंभ में वक्रावस्था में रहेंगे और उसके बाद जो है फिर 17 जनवरी 2023 को फिर से जो है वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 29 मार्च 2025 तक जो है वह कुंभ राशि में रहेंगे। तो अगर मैं कहूँ तो मिला जुलाकर 29 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक ये जो है कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो मित्रों, आप पर, हम सभी पर, जनमानस पर इस शनि राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, किसके लिए अच्छा रहता है, किसके लिए मध्यम रहता है, कैसा रहता है, वो हम इस राशिफल के माध्यम से जानेंगे। और साथ में मित्रों, मैं आप सभी को एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया था कि जिस ग्रह का भी राशि परिवर्तन होता है तो उसकी स्थिति कैसी है। जैसे अब शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है तो शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में किस अवस्था में है, मारक अवस्था में है, योग कारक अवस्था में है, किस भाव में बैठे हैं, किस राशि के साथ बैठे हैं, उन पे किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्रूर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। ये सब चीज़ें जो है आपकी जन्म कुंडली देखने पर ही संभव हो सकेगा कि ये राशिफल आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको एक थोड़ी सामान्य जानकारी दी है। तो आइए जानते हैं हम राशिफल के बारे में। राशियों के क्रम में बात करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, शनि आय भाव में 11वें भाव में विराजमान है। तो मित्रों, अगर मैं कहूँ तो इस समय जो है आपका धनागमन होगा। थोड़े कार्य विलंबित हो सकते हैं। अगर जैसे आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज नहीं होगा, कुछ समय बाद होगा, 15 दिन, 25 दिन, 1 महीने बाद होगा। इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ निर्मित होगी। तो आपके जैसे थोड़ा कार्य विलंबित होगा। संतान पक्ष से थोड़ी आपको चिंता लगेगी, उसका स्वास्थ्य या किसी प्रकार की चिंता, बड़ी संतान का है, संतान संबंधी। तो इस प्रकार से आपको कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि चिंता हो सकेगी संतान पक्ष के संबंध में, कुछ चिंता आपको लगेगी। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो मेष राशि के जातकों के लिए, आपके लिए कहूँ तो थोड़े धैर्य की कमी होगी। थोड़ा आपको अपने आप में सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। किसी चीज़ के लिए भी थोड़ा क्रोध में वृद्धि होगी और धैर्य की कमी मुझे थोड़ी साथ में दिखाई दे रही है। और फिर भी अगर और कहूँ तो थोड़ा इस समय आपको अपना स्वयं को, जैसे अगर मैं कॉमन सेंस अगर शब्द का प्रयोग करूँ तो आपको स्वयं को अपने ज्ञान के बल पे आपको हर चीज़ अर्जित करना होगा। ज्ञान स्वविवेक लगाकर, थोड़ा कॉमन सेंस अगर लगा के, ये सब चीज़ें करके आपको अपने कार्य क्षेत्र में सभी चीज़ों में इसका प्रयोग करना पड़ेगा। कॉमन सेंस का इस प्रकार का प्रयोग करके जो है आप आपके काम को निपटाने में सक्षम रहेंगे। और भी अगर मैं कहूँ मेष राशि के जातकों के लिए तो मेन चीज़ तो आपके कार्य विलंबित होंगे, जैसे आपको मैंने अभी बताया। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये समय आपके लिए जो है आसानी से कट जाएगा। अगर उपायों की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि के जातकों के लिए जो है बजरंगबली की उपासना करना, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना और जो है साथ में एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से रात के समय करना आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। राशियों के क्रम में बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, शनिदेव केंद्र में विराजमान रहेंगे। इस समय आपके लिए एक अच्छी खबर ये रहेगी कि षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, जो कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो इस समय आपको ये जो समय रहेगा ये आपको कुछ हद तक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उपलब्धि दिलाने वाला रहेगा। आपको थोड़ा कार्यों में विलंबित तो होंगे, जैसे कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी जाने की संभावना दिख रही है, थोड़ी कार्य क्षेत्र में परेशानी जाएगी। आपको अपनी माताजी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर कुछ परेशानी तो माताजी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित रूप से डॉक्टर चेकअप वगैरह इस प्रकार से कुछ करवाएं।
उसके बाद अगर मैं कहूँ तो कोई भी डिसीजन है, कोई भी निर्णय जो है वो आपको थोड़ा सोच समझ के लेना होगा। किसी भी प्रकार का डिसीजन, चाहे वो ऑफिस से संबंधित हो, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो डिसीजन, चाहे घर में किसी भी कोई भी मैटर हो, पारिवारिक मैटर हो, कुछ भी हो, तो डिसीजन जो है वो आपको इस समय सोच समझ के लेना पड़ेगा। और साथ में अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ तो वैवाहिक जीवन जो है उसमें थोड़ी मधुरता आएगी। अगर पुराना कुछ कड़ा क्लेश, किसी प्रकार को समस्या, कोई परेशानी है तो वो आपकी इस समय दूर हो सकेगी। दूसरी बात, एक बात और ये है कि आपको थोड़ा इस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। तो ये जो है गोचर काल, जो ये जो समय है आपके लिए आसानी से निकल जाएगा, किसी पर कोई परेशानी नहीं होगी। विशेषकर एक चीज़ मैंने आपको बताई है, तो आपको अपने माता जी का स्वास्थ्य का ध्यान विशेषकर रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि इस समय अगर आपका घर से जो है थोड़ा परिवर्तन, अगर कुछ आप चाहते हैं जॉब के लिए कहीं अन्य जगह जाना, या अपने जो घर, अपने खुद के स्वयं के घर से कहीं और जाना चाहते हैं, कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये समय जो है ये भी आपके लिए उत्तम रहेगा। तो मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से भी इस बारे में मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। तो ये वृष राशि के जातकों के आपके लिए बताया मैंने। और अगर हम उपायों की बात करें तो वृष राशि के जातकों के लिए बजरंगबली की उपासना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और साथ में अगर बजरंग बाण का पाठ करें तो वो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। राशियों के क्रम में बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, इस समय शनिदेव जो है आपके भाग्य में विराजमान रहेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस समय आपको जो है भाग्य का साथ मिल सकेगा। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि छोटे बड़े भाई बहन जो है उनसे आपको थोड़ा मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश किसी प्रकार से कुछ हो सकता है, तो आपसे सामंजस्य बनाकर आप चलें। छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ इसकी संभावना दिखाई दे रही है। साथ में अगर इस समय आप कोई अगर कुछ ऋण लेना चाह रहे हैं तो वो काम आपको पूर्ण हो सकेगा। बहुत समय से अगर चल रहा है कि ऋण लेना है किसी चीज़ को लेकर, किसी कार्य को लेकर, तो आप ऋण ले सकेंगे। साथ में अगर एक चीज़ और है कि कुछ आपका पुराना रोग है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, डॉक्टरी चेकअप कुछ चल रहा है किसी प्रकार का, तो रोग अगर कुछ है तो वो इस समय आपका दूर हो सकेगा। रोगों से आपकी रक्षा इस समय हो सकेगी। तो मिला जुला कर अगर मैं कहूँ तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। अगर हम इस समय उपायों की बात करें तो आपको बजरंग बली की उपासना करना उत्तम रहेगा। और साथ में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से रात के समय करना श्रेष्ठ रहेगा। राशियों के क्रम में बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर क्या लेकर आए। मित्रों, शनिदेव 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। इस समय आपकी जो है थोड़ी स्ट्रगल की पोजीशन बन रही, स्ट्रगल की स्थिति बनने जा रही है। तो आपको कार्य क्षेत्र में या किसी भी काम में, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, थोड़ा इस समय आपको थोड़ा काम में स्ट्रगल रहेगा। संघर्ष की स्थिति आपकी बनती दिखाई दे रही है, थोड़ा संघर्ष होगा, तो उसको आप थोड़ा आपसे सामंजस्य से निपटा लेंगे। साथ ही अगर मैं एक बात आपको कहूँ तो इस समय जो है आपको अगर कुछ जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, किसी प्रकार से कुछ काफ़ी समय से एक ही जगह पे हैं और जॉब चेंज करने के बारे में विचार है, कुछ सोच रहे हैं, तो इसकी संभावना दिखाई दे रही। जॉब चेंज आपका हो सकेगा। आपका कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो वो भी आपकी वो चीज़ हो सकेगी। साथ में अगर मैं बात आपको कहूँ तो परिवारजनों से मनमुटाव होता दिखाई दे रहा है, कड़क क्लेश इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा अपने व्यवहार में, बोलचाल में थोड़ा आपको नरमाइश बरतने की ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता है। थोड़ा बोलचाल में संयम बरतें, किसी प्रकार से परिवार में हो चाहे कहीं पे भी हो, बोलचाल में संयम रखें। और अपने वाणी पे विशेष रूप से आपको संयम रखना पड़ेगा। तो आपको ये सब चीज़ें बताइए। स्ट्रगल होगा इस समय, इस टाइम पीरियड में जो है आपको स्ट्रगल होगा। तो मिला जुला कर अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए ठीक है शनि का गोचर। अगर हम आपके लिए उपायों की बात करें तो उपायों के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना पड़ेगा। साथ में बजरंग बली का पाठ भी नियमित रूप से करना अनिवार्य है। और शाम के समय जो है एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की नियमित रूप से एक माला करना कर्क राशि के जातकों के लिए उत्तम रहेगा।
राशियों के अगर मैं बात करते हैं, पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर क्या क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, शनिदेव जो है 7वें भाव में, सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो सिंह राशि के बारे में अगर मैं कहूँ तो आपके इस समय जो है कार्य विलंब से हो सकेंगे। अगर आपने कुछ सोचा है, जैसे पहले बताया था कुछ राशि फलों में, तो अगर आपने आज सोचा तो आज नहीं होगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद इस प्रकार की वजह से, इस प्रकार की सिचुएशन आपके साथ बनती दिखाई दे रही है। तो आपके कार्य विलंब से होंगे। पिता के साथ जो है वो मनमुटाव होगा। पिता के तो आपको आपसे सामंजस्य लेके चलना पड़ेगा पिता के साथ। पिता के थोड़ा स्वास्थ्य में खराबी दिखाई दे रही है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ में माताजी का स्वास्थ्य भी, अगर माताजी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माताजी का स्वास्थ्य भी आपको का उसमें मुझे खराब ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है। और कार्य विलंब का मैंने आपको जैसे बताया। और साथ में अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ कमी है, अगर कुछ किसी प्रकार को परेशानी अगर है इस राशिफल में, तो षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण जो हो रहा है, तो ये उपलब्धि दिलाने वाला हो सकेगा आपके लिए। तो अगर मैं मिला जुला के कहूँ तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो है 50-50 रहेगा। तो साथ में अगर मैं उपायों की बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना और रात के समय ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करना सिंह राशि के जातकों के लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं छठवीं राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, शनिदेव जो 6वें भाव में विराजमान रहेंगे। मित्रों, इस समय जो है विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ तो वो चीज़ आपको उपलब्धि दिलाने वाली रहेगी, परंतु साथ में थोड़ा आपका इस समय स्ट्रगल बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा। अपने काम के लिए जो आप काम करने जाएंगे उस समय आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा परेशानी आ रही है, थोड़ा संघर्ष की स्थिति बन रही है। तो संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा, कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल होगा। अपने घर के किसी घर के कामों में भी थोड़ा आपको मेंटली रूप से थोड़ा स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, स्ट्रगल वाली स्थिति बन रही है। साथ में अगर मैं कहूँ तो आपके नए शत्रु बनेंगे। वो शत्रु भले आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, परंतु आपके नए शत्रु जरूर बनेंगे। इस समय अगर एक बात आपको कहूँ तो आपके हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, पैर में, घुटनों में इस प्रकार के दर्द की संभावना दिखाई दे रही है। तो थोड़ा डॉक्टरी इलाज भी आप लेते रहें, इस प्रकार की संभावना है। और साथ में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा स्वास्थ्य में खराबी है, तो वो आप डॉक्टरी इलाज से ठीक हो सकेंगे। और साथ एक चीज़ और ये रहेगी कि जो छोटे भाई बहन हैं उनसे आपका मनमुटाव होने की संभावना दिखाई दे रही है। लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, गलत इस प्रकार की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। कन्या राशि के बारे में अगर मैं उपायों की बात करूं तो बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करना और शाम के समय ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करना कन्या राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा।